जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप पीएचडी कर सकते हैं। और इस पीएचडी का जो सारा का सारा प्रोसीजर है आपको मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पर। लेकिन चलिए संक्षिप्त रूप में हम जान लेते हैं। ये जो एडमिशन पीएचडी के लिए है, इसकी योग्यता नेट और जेआरएफ होना चाहिए। नेट और जेआरएफ होना चाहिए, वही लोग योग्य हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो विज्ञापन शुरुआत हुई है 3 नवंबर से शुरुआत हुई है इस विज्ञापन की। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में कितनी सीटें हैं। जी 3 सीटें हैं और अनरिजर्व में हैं और किसी में भी नहीं है। तो आप जनरल में सामान्य वर्ग में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। योग्यता आप नेट और जेआरएफ होंगे। और इसका जो फॉर्म का करिकुलम है ये 4/11 से शुरू हो रहा है, ये देख सकते हैं। और 20/11/2023 तक इसकी क्लोजिंग डेट है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। आगे हम आपको बताएंगे 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट इंटरव्यू ऑफलाइन मोड आपका वेरिफिकेशन होगा। तुरंत आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा। ये देखिए वेरीफाइंग आप डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू इन ऑफलाइन मोड 22/11/2023 से 23/11/2023 तक होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है 29 तारीख को आएगी। और यहाँ पर डेट ऑफ डिपोजिट ऑफ फीस सबमिशन ऑनलाइन मोड 30/11। और आपके सिलेक्शन के बाद तुरंत आपको जो है एडमिशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो फॉर्म की फ़ीस है वो 800 है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 500 है। आप पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो ये इनका वेबसाइट दिया गया है, इससे आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी के लिए है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारा जो एक इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है एनेक्जन 1 आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ इंटरव्यू इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू इस तरीके से हम इंटरव्यू शैल बी कंडक्ट ओनली हु दोज कैंडिडेट वी हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फुलफिलिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया। मतलब आप फॉर्म फिल करेंगे और जो इन्होंने माना है नेट और जेआरएफ वो योग्यता होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पर इन्होंने अपना ये एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार NH 120 गया पंचनपुर रोड, ये फतेहपुर गया में है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द इंटरव्यू ऑफ द 100 मार्क्स शैल बी कंडक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव applied from work interview admission PhD program. The minimum qualifying marks in the interview shall be 60% and 55%। तो आप अगर जनरल में हैं ईडब्ल्यूएस में हैं तो 60% लाना है। ओबीसी एसटी में है तो 55% आपको लाना है। और यह जो इंटरव्यू होगा वो प्रपोजल के माध्यम से होगा। एक प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा, उसके माध्यम से देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया इंटरव्यू लेंगे। और जो डेप्थ नॉलेज होगी, देखिए यहाँ पर अगर डेप्थ नॉलेज होगी तो कैसे आपको कितना नंबर मिलेगा। और आप इंटरव्यू के लिए जो वाइबा तैयार किया गया है 100 मार्क्स का, उसमें क्या क्या आप किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा, उसमें पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा अच्छे से दिया गया है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कुल मिला के आप सीधे सीधे अगर बात करें तो ये 100 नंबर का इंटरव्यू इन्होंने रखा है। उसकी योग्यता नेट और जेआरएफ फॉर्म जो फिलअप करेंगे, नेट और जेआरएफ के बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर उन्होंने प्रपोजल में कितनी डेप्थ नॉलेज है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी टॉपिक को लिया, आधुनिक युग में या मध्य युग में किसी भी कहानी कथा को लिया, किसी भी प्रेमचंद को मान लीजिए ले लिया, तो प्रेमचंद के जो कथा उपन्यास है उनकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप अदर स्किल भी आपकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे एडिशनल नॉलेज डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने एडिशनल अलग से भी आपको नॉलेज होनी चाहिए 20% जैसे कभी कभी क्या होता है आप लोग देखते होंगे जो यूजीसी पैटर्न पर शिक्षण अभिरुचि होती है, शोध प्रपत्र होते हैं, शोध क्यों करते हैं, जब आप प्रपोजल बनाएंगे उसमें संदर्भ सूची होगी, उसमें उद्देश्य शोध का होगा, क्यों आप कर रहे हैं, भूमिका प्रस्तावना, तमाम ऐसी चीज़ें
चीज़ें जब आप अच्छे से प्रपोजल बनाएंगे तब आप जान पाएंगे। हाँ, एक आवश्यक सूचना, अगर आप नेट जेआरएफ बनना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, तो 94 51 27 71 पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कई बार आप नेट और जेआरएफ स्वयं क्वालिफाई किया है, इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। हम खुद भी पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको कैसे प्रपोजल बनाना है, कैसे इंटरव्यू में आपको जाना है, क्या ड्रेस सेंस होना चाहिए, कहाँ से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो पैनल बनता है वो लोग किस तरह से आपको जज करते हैं, मनोवैज्ञानिक जो टीचर होता है जो कैसे आपको जज करता है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं एक इंटरव्यू में। बहुत ही अच्छा मौका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये हिंदी की 3 सीटें हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट और जेआरएफ, और कोई भी इसमें परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू के थ्रू आपका चयन होगा। और बहुत ही जल्दी आपका सेशन, ये देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस सबमिशन जो है 30/11, मतलब आप इसी 2023 से शुरू कर देंगे। तो जल्दी से अगर आपको अच्छा लगता है तो जाके फॉर्म भर दीजिए। और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो 94 51 27 70 पर 27 70 61 पर लिख सकते हैं, मतलब एसएमएस कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। 94 51 27 70 61, ये 94 51 27 70 61, इस पे आप एसएमएस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पीएचडी करिए। और आप ध्यान रखिएगा, पीएचडी करने में सबसे बड़ी बात है, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो 42,000, अब तो बढ़ भी गया है 42,000, अर्थात आप 35 से 40 लाख रुपए 35 से 40 लाख रुपए 35 से 40 लाख रुपए आप अपने शिक्षा में खर्च कर सकते हैं। एक उज्जवल भविष्य आपका हो सकता है, एक नया हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, स्किल आपकी डेवलप होगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। इसलिए पीएचडी करिए, अपना जो शोध के बारे में आपने विषय चुना है उस पर कैसे नया चीज़ करिए, बहुत बहुत चीज़ें आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। और कोई जानकारी आप अगर चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।